क्लास 10 मैथ बिहार बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर अब इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बार बार आने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? और यह क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए, हमें यहाँ एक द्विघात बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, जिसके शून्यक हो तो कौन? अल्फा और बीटा, इसका शून्यक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए का जो मान हो जाएगा वो ए होगा, जो बी का मान होगा वो बी होगा, और सी का जो मान होगा वो सी होगा। तब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी की जगह बी रखेंगे बटा ए की जगह ए रखेंगे, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए मिलेगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए मिलेगा, सी बटा ए मिलेगा। और हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए का हम होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए है, तो यहाँ हम सी बटा ए लिखेंगे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2 से सी में तो 2c बटा ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए से ए स्क्वायर में भाग देंगे तो ए मिलेगा, और ए से 2c में गुना करेंगे तो 2ac अर्थात या इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक द्विघात बहुपद दिया गया है कि शून्यांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? शून्यांकों को ज्ञात करना है, अर्थात अल्फा और बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी 2020 के एनुअल और 2022 के भी एनुअल में पूछा जा चुका है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ 8, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। इस 1 से हम यदि 8 में गुना करते हैं तो हमें 8 मिलेगा, और इस 8 का यदि हम गुणनखंड कर ले तो 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमें 8 से माइनस में 2 लाना है, तो यहाँ से 2 दूना 4 और ये 2, 4 दूना 8 हो जाता है। यदि हम 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 मिलेगा, और यदि हम 2 में से 4 घटा लेंगे तो हमें माइनस में 2 मिलेगा। 2 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस में 2 मिलेगा, और हमें माइनस में 2 ही तो लाना है। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस में है तो प्लस 2x, माइनस में 4 है तो माइनस 4x, माइनस 8 है तो 8 लिखेंगे। अब इन दोनों पदों को एक साथ, फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लेंगे तो एक x बचेगा प्लस 2, माइनस 4 कॉमन करेंगे x, माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये 4 दूना 8, 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 और x प्लस 2
x प्लस 2 और यहाँ फिर ये x माइनस 4। अब चूंकि हमें शून्यक निकालना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 4, अर्थात अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ हमें एक बहुपद दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यह एक द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यक ज्ञात करें। क्या करना है हमें? शून्यक को ज्ञात करना है। फिर कहता है इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। तो सबसे पहले ये जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, पहले हम इसको बहुपद के रूप में सजा कर लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला पद होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये -3। अब ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 6 और यहाँ जो अंतिम वाला पद जो अचर है वो 3, इन दोनों को हम गुना करते हैं। तो 6 3 ये 18 हो जाएगा और 18 से हमको माइनस में 7 लाना है। तो 2 से यदि भाग देने के लिए हो जाएगा 9 और माइनस में 7 लाने के लिए यदि हम 2 में से 9 घटा देंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। 2 में से 9 घटा लेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6x², यहाँ 2 प्लस में है तो प्लस 2x, माइनस में 9 तो माइनस 9x, -3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे। अब इन दोनों पदों को एक साथ, फिर इन दोनों पदों को एक साथ। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्योंकि हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, फिर 9 को हम 3 तिहाई 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो दोनों में है उसको हम कॉमन करेंगे। तो 2x को जब हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1, क्योंकि 2x तो कॉमन कर लेते 1 बचेगा, माइनस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x है तो x, और माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और 3 से 3 कॉमन कर दिए तो 1 बचेगा। अब 3x जोड़ेगा और ये हो जाएगा 3x जोड़े, इसको लिख लेंगे यहाँ हम 3x जोड़े और फिर ये 2x माइनस 3। अब चूंकि हमें x का मान चाहिए तो इसके लिए 3x जोड़ 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। हम यूँ कहें कि ये अल्फा बराबर हमको मिल गया -1/3, ये अल्फा का मान मिल गया। अब हम लोग यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे, तो इसके लिए 2x -3 बराबर 0, तो 2x इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से अर्थात ये बीटा बराबर हो गया 3/2। अल्फा का मान मिल गया -1/3 और बीटा का मान मिल गया हमें 3/2। अब चूंकि हमें शून्यक तो मिल गया है, अब हमें इसके शून्यांकों का योगफल और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की हमें जांच भी करना है। तो इसके लिए शून्यांकों का योगफल, पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा का मान -1/3, तो -1/3 प्लस का चिन्ह तो प्लस का। अब बीटा का मान 3/2, तो यहाँ 3/2 लिखेंगे। अब 3 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, तो -2 जो 2 से भाग दें 3 क्या है 9, अर्थात ये 7/6। यहाँ जो 7 है, ये जो 7 है x का गुणांक है, यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटा, यहाँ 6 है x² का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलिए एक तो शून्यांकों का योगफल निकल गया, अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान -1/3, तो -1/3 गुना बीटा का मान 3/2, तो 3/2। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा -1/2। अभी जो माइनस में 1 आ गया माइनस में 1 आ गया, तो यहाँ माइनस में तो 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 6 है और 3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा। हम यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, 2 हम ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से, तो 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6। तो यहाँ देखिए माइनस जो 3 है अचर संख्या है, अचर पद, बटा जो 6 है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये था हमारा बहुपद 6x² - 3 - 7x शून्यक, जिसका शून्यक मिल गया -1/3 और 3/2। और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच के लिए ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल हो, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है 4x² - 4x + 1, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका अल्फा बीटा इसका मूल है। तो कहता है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। हमें अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर -4 और c बराबर हो जाएगा 1। तब यहाँ से शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1, माइनस b का मान -4 बटा a का मान 4, माइनस माइनस प्लस बचेगा 4/4, ये कट कर हो जाएगा 1। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जहाँ c का मान 1 और a का जो मान है वो 4 है। अब चूंकि हमें मान निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा है, इसका हम एलसीएम करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा या बीटा अल्फा का जो एलसीएम हो जाएगा वो बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, मिलेगा अल्फा, और अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो सॉरी अल्फा कट जाएगा, मिलेगा बीटा, और बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम यहाँ इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब बटा में बीटा इंटू अल्फा है तो इसको बीटा इंटू अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का जो मान है हमें 1 आया है, या इसके जगह हम 1 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान 1/4 है तो यहाँ 1/4 लिखेंगे, बटा फिर बीटा इंटू अल्फा का मान 1/4 है तो यहाँ हम 1/4 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 बटा 4 बटा 1/4, हम इसके बटा में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, तो इसके लिए 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 मिलेगा, और 4 एकम 4 माइनस फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बटा 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 2 गया 2 बटा में 1 अर्थात 2। ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन भी 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों भी से शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द्विघात बहुपद x² - 5x
प्लस 6, ये 5 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात करें। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है और यह क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, 19 के एनुअल में। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6, और 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 हमको मिलेगा। इस 2 3 से हमको -5 लाना है, तो -2 और -3 मिलकर के -5 हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x जो 6। अब इन दोनों पदों को एक साथ, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, -3 कॉमन करेंगे तो x प्लस से माइनस कॉमन की तो माइनस, और ये 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ भी 3, क्योंकि 3 कॉमन की तो बच जाएगा 2। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 इनको एक साथ लिखेंगे, और ये x माइनस 3 लिखेंगे। अब चूंकि हमें शून्य निकालना है, तो इसीलिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस। इसी प्रकार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है, इसका शून्यक p तथा q है, तो कहता है p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। हमें p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ में जो बहुपद दिया है वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 दिया है, और इसका शून्यक p तथा q है। तो सबसे पहले यहाँ a का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, b का मान -7 और c का मान हो जाएगा 3। तो p प्लस q अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बराबर p और बीटा बराबर q, तो p प्लस q या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस b का मान -7 बटा a का मान 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अर्थात सॉरी चूंकि यहाँ p और q है, तो p इंटू क्यू बराबर c बटा a। तो c का जो मान है वो 3 बटा a का जो मान है वो 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब चूंकि हमें p² प्लस q² का मान निकालना है, तो p² प्लस q², यहाँ हम लिखेंगे एक फॉर्मूला जो होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला में हम लोग किए हैं। तो यहाँ p प्लस q का जो मान है वो 7/2 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना पी क्यू का मान 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 4, माइनस 3 दूना 6/2। इसका एलसीएम कर दीजिए तो मिलेगा 4, 4 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 49, माइनस 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 9 से 2 गया 7, 4 से 1 गया 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि बहुपद px, हमें यहाँ एक बहुपद दिया है px, x² प्लस x प्लस y, एक बहुपद दिया है, का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन भी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसमें हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन कभी न कभी वो पूछा जा चुका है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर भी 1 क्योंकि x का गुणांक 1 है, और c बराबर भी होगा 1। तब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a अर्थात -1/1 अर्थात -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, c का मान 1 और a का मान 1 अर्थात ये 1 हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा भी -1 और अल्फा इंटू बीटा भी हमको 1 मिल गया है। तो अब चूंकि हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम जानते हैं कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -1, तो -1 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, -2 एकम 2 अर्थात ये हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी हमें एक बहुपद दिया है f(x) दे रहा है f(x) बराबर x³ माइनस px² प्लस qx के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करना है। कहता है दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने की शर्त का गणना करना है। यह क्वेश्चन भी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ से ये त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -p और c बराबर हो जाएगा q। क्वेश्चन में यहाँ -r छूट गया है, यहाँ -r होना चाहिए, -r अर्थात a बराबर 1, b बराबर -p, c बराबर q और d बराबर हो जाएगा माइनस में r। तब यहाँ से हम लोग, चूंकि ये त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b की जगह -p/a, a की जगह 1 अर्थात ये मिलेगा p, माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। तो c का जो मान है वो q/a का मान 1 अर्थात ये होगा q और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो -d का मान -r है बटा a का मान 1 अर्थात ये माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर p मिल गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर q मिल गया और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमको r मिल गया। क्वेश्चन में यह कहता है कि शून्यांकों का जोड़ शून्य है अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो शून्यांकों का जोड़ शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें यहाँ जोड़ शून्य दिया गया है। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 मान लें। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर p, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर p दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 0 है, तो यहाँ हम लोग 0 रख देंगे। 0 प्लस गामा बराबर p अर्थात गामा बराबर हमको मिल गया p, गामा का मान हमको मिल गया p। अब हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर q। अब यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को रहने देते हैं प्लस यहाँ भी गामा कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा बीटा प्लस अल्फा बराबर q। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का जो मान है वो p है, तो p गुना अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 बराबर q हो जाएगा। तो अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्लस 0 से p में यदि गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर में q अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको मिला q, अल्फा इंटू बीटा बराबर q और गामा बराबर p। तो अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर r।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आर। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू है तो क्यू लिखेंगे, गामा का जो मान है वो पी है तो पी बराबर आर। ये हमारा रिलेशन मिल गया, पी क्यू आर है। तो दोस्तों ये था हमारा हल सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है। शून्यांकों का योग दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है हमें 3। तो बहुपद लिखना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था ये क्वेश्चन भी, लेकिन 2017 के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें यहाँ बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक द्विघात बहुपद दिया है। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करके इसका हम शून्य निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 1 से 10 में गुना करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10 और 2 जोड़ 5 हो जाता है 7। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x बराबर जोड़ 10। अब इन दोनों पदों के एक साथ, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन कर देंगे तो x प्लस हो जाएगा 2, x प्लस हो जाएगा यहाँ भी 2, क्योंकि 2 पंचे 10, यहाँ भी 5, 5 कॉमन कर लिए, x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2, तो इसे लिखेंगे x प्लस 2 और ये x प्लस 5। तो अब चूंकि हमें शून्य की निकालना है तो इसीलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 और x जोड़ 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। यूँ कहें कि अल्फा बराबर हमको -2 और बीटा बराबर -5 मिल गया। ठीक है, तो अब चूंकि हमें सत्यता की जांच करनी है तो शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा का जो मान -2 दिया है प्लस बीटा का मान -5 है, तो -5 -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -7 बटा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। तो यहाँ -7 जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ -7 माइनस x का गुणांक यहाँ हो गया हमारा 7। अच्छा दूसरा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का -5, माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 बटा में 1, या x ये अचर पद है, अचर पद बटा 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल 4 और 1 दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 का सॉल्यूशन था। अब 12, ये सभी क्वेश्चन ये 2016 में पूछा जा चुका है, यह भी 2016 में पूछा जा चुका है। तो 4x² माइनस 9 का शून्य के ज्ञात करना है हमें। 4x² माइनस 9 का हमें शून्य ज्ञात करना है। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ये हमारा शून्य हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 7x प्लस k के शून्यक हैं, यहाँ हमें एक बहुपद दिया है px, x² माइनस 7x प्लस k के शून्यक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। यहाँ हमें अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रहा है, तो k का मान निकालें। यहाँ से हमें k का मान निकालना है और यह क्वेश्चन 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, x² का गुणांक 1 है, b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा k। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह -7 बटा ए की जगह 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1 अर्थात ये हो जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको 7 मिल गया और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का जो मान है वो के बटा 1 अर्थात के हो जाएगा। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 7 मिल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें के माने, लेकिन हमें दिया है क्वेश्चन में दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर जब हमें 1 दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे बराबर या फिर हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का मान 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान के है, तो यहाँ हम के लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 बराबर 7 का 49 माइनस हो जाएगा ये 4 के, 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर -4 के, तो -48 बराबर -4 के, माइनस से माइनस कर दिया 12 चौका 48, इसीलिए के बराबर हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। यह क्वेश्चन भी 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 2। तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद होता है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x जोड़ 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक √3 जोड़ 1 और √3 माइनस 1। यह क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब हमें अल्फा का जो मान दिया है वो √3 + 1 दिया है और बीटा का जो मान है वो √3 माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान √3 + 1 प्लस बीटा का मान √3 माइनस 1, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा √3 + 1 इंटू √3 माइनस 1, ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा 2। अब चूंकि हमें बहुपद लिखना है तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये था 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 माइनस 1 और 2 दिया है, अर्थात x बराबर दिया है 3। तो x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 0 हो जाएगा। फिर दूसरा x बराबर दिया -1, इधर माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस बराबर 0। और फिर ये x बराबर -2, तो इधर माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब चूंकि हमें बहुपद निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। बहुत आसान है, x माइनस 3 x प्लस 1 और x जोड़ 2 और सबको गुना कर देंगे। पहले इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा। और ये x प्लस इसको 2 रहने देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x हो जाएगा -3। और ये x प्लस 2, और फिर इससे गुना करेंगे इसको, ये x क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2 दूना माइनस में 4x माइनस 6। अब यहाँ से ये एक्स क्यूब -2 और +2 ये दोनों मिल कट जाएगा, और -3 -4 -7x और -6। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का हमें मान निकालना है। यह क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से 2x² माइनस 11x जोड़ 15, ये हमें एक बहुपद दिया है। फिर क्या होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -11 और c बराबर 15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो -11/2 अर्थात 11/2। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यहाँ c का मान 15/2। अब चूंकि हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो हम इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा, मिलेगा बीटा, बीटा से बीटा प्लस बीटा से बीटा का मिलेगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 11/2, अल्फा इंटू बीटा का मान 15/2, 2 से 2 कट गया तो 11/15। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कहता है यदि बहुपद, यहाँ हमें एक बहुपद दिया है 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है, इसका एक शून्यक -2 है, अर्थात x बराबर दे रहा है -2। तो k का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यूं कहें कि ये 3x बराबर इतना दे रहा है, ठीक है। तो हम x के जगह क्या करेंगे, -2 को रख देंगे। तो चलिए हम x के जगह -2 को रख देंगे। 3 -2 का स्क्वायर 4 -2 + 2k
ये 3 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 प्लस 2 के, ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 8 जोड़ 2 के, 4 जोड़ 2 के। अब चूंकि हमें के का मान निकालना है तो 4 जोड़ 2 के बराबर 0, 2 के इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 4/2 कट जाएगा तो ये माइनस में 2, अर्थात के बराबर -2। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।